अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम कमीज़ पे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे। बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे जैसे मगरिबी पे, जलाबिया पे, गंदूरे पे बनाते हैं, उसी तरह से कमीज़ पे भी आप बना सकते हैं डिज़ाइन। जैसे आप फ्रंट ओपन कुर्ती बनाते हैं ना, डिज़ाइनर लुक देने के लिए आप पाइपिंग बीच में लगाते हैं तो एक डिज़ाइनर लुक आता है। तो वैसे आप क्रोशिया से भी बना के बहुत ही डिज़ाइनर लुक आप दे सकते हैं अपनी कुर्ती को। तो मैंने देखिए इस तरह से कुर्ती में बीच में कट लगा दिया है और दोनों साइडों में इस तरह से बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और इस कमीज़ पे डिज़ाइन बनाने का मेरा एक और मकसद है। ये रेडीमेड कमीज़ थी मेरी, मैंने 3-4 ऐसी कमीज़ें ली हैं रेडीमेड, लेकिन वो साइज़ में थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो मैंने सोचा कि इस पे बीच में जब मैं डिज़ाइन बना दूँगी ना, थोड़ा सा लूज़ भी हो जाएगी, क्योंकि अंदर इसके जो है एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है कि मैं इसको लूज़ कर सकूं। इस तरह से देखिए कपड़े भी एक्स्ट्रा नहीं है कि लूज़ कर सकूं। तो ये जब मैं डिज़ाइन बना दूंगी तो एक डिज़ाइनर लुक भी आ जाएगा कुर्ती में, और जो है कुर्ती थोड़ी सी हमारी लूज़ भी हो जाएगी। तो अगर आपकी कभी कुर्ती ऐसी टाइट हो गई है तो फिर आप इस तरह से लूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा चौड़ी डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लूज़ नहीं करनी है कुर्ती, बस थोड़ी ही लूज़ करनी है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भी लूज़ करना हो तो आप चौड़ी डिज़ाइन बना के ज़्यादा लूज़ भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया इस तरह से डिज़ाइन बना के कि कैसे कुर्ती को आप लूज़ कर सकते हैं। तो मैं नीडल ले रही हूँ 11.07 mm की, और धागा जिसमें कि मैं हमेशा सिल्क यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, इसी धागे से डिज़ाइन बनाती हूँ। और इस धागे के मैंने 5 लेयर करके बनाए हैं। ठीक है, तो अभी हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस तरह स्लिप नॉट बना के यहाँ से अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी दूर जो है होल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना फोल्ड करने के बाद। इस तरफ भी फोल्ड है, इस तरफ भी, तो कपड़ा यहाँ मोटा हो जाता है, निडल जाने में मुश्किल होती है। तो मैंने जो है होल कर दिया है। मैंने इसकी मदद से देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमें अटैच करना है ना, वहाँ पे इस तरह से करते हुए आप भी बना सकते हैं आसानी से, ताकि जो है निडल आपकी आसानी से जाए। इस तरह देखिए बस थोड़ी दूर करनी रहेगी, फिर उसके बाद आगे तो आसानी से निडल जाएगी। यहाँ पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है ना निडल जाने। इस तरह थोड़ा सा निडल को आप ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगी। इस तरह अभी एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे जहाँ पे निडल ना निकले थोड़ा घुमाते हुए निकालें तो निकल आती है आसानी से। फिर एक चेन सिंगल क्रोशिया। तो हम एक चेन सिंगल क्रोशिया के साथ बेस लाइन बनाएंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा होल कर लें। आपके पास अगर ये ना हो, ये जो है सिलाई खोलने वाला टूल है, तो इससे हम होल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है कोई आपके पास मोटी सुई हो तो उससे भी कर सकते हैं, या तो आप जो है दूसरी नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 12 नंबर या तो 14 नंबर, वो आसानी से चली जाती है। लेकिन मैं इसी नीडल से बनाऊंगी, तो मैंने थोड़ी दूर होल कर लिया, आगे तो आसानी से नीडल फिर जाएगी इंशाल्लाह। एक चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी करनी है लाइन हमें। इस तरह देखिए ये लाइन में पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारी पूरी हो गई बेस लाइन की। अब यहाँ से हम 3
चेन लेके आ जाएंगे बैक साइड में, और बैक साइड में आके इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन लेके डबल क्रोशिया, तो एक चेन डबल क्रोशिया सब में बना लेंगे। इस लाइन को हम एक चेन डबल क्रोशिया के साथ पूरी करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह बनाते जाना है। तो ये लाइन मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारी पूरी बन गई एक चेन डबल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पे एक लाइन में वाइट धागे से बनाऊंगी। सिल्क ये भी धागा है, ये भी 5 लेयर का धागा तैयार है। आप चाहें तो सेम धागे से भी बना सकते हैं, इसके ऊपर जितनी भी लाइनें चाहें। तो लेकिन मैं वाइट धागे से बनाऊंगी एक लाइन। तीन चेन लेके अब सीधी तरफ आ जाएंगे और पहले वाले स्पेस में बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। और ये धागे को साथ में चाहे तो कवर करते हुए भी आगे जा सकते हैं, नहीं तो बाद में भी फंसा सकते हैं धागे को। अब एक चेन लेके सब में डबल क्रोशिया बनाते हुए लाइन को हमें पूरी कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये लाइन पूरी करके फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लाइन पूरी हो गई। अब इस धागे को यहाँ पे लॉक कर देंगे, क्योंकि अब इस धागे का काम नहीं है। अब ऊपर की तरफ दूसरा वाला धागा लगाए ना, उसी से हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के इस तरह से एक क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो है एक गैप को छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके फिर इसी में 2 बार और बना लेंगे। इस तरह से। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब ये वाले गैप को छोड़ते हुए इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी में 2 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर इस वाली क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक गैप को छोड़ते हुए इसमें डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये लाइन बनाएंगे। इस तरह देखिए इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर ये छोड़ते हुए इसमें डबल क्रोशिया। तो ये लाइन इसी तरह मैं बनाते हुए पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए नीचे तक बनाते हुए आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने धागे को कट करके निकाल दिया है। तो इस तरफ की ये डिज़ाइन हमारी पूरी हो गई है। अब दूसरे तरफ की डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे इस तरफ। तो इस तरफ की डिज़ाइन जो है हम नीचे की तरफ से बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे से हमें शुरू करना रहेगा। जैसे इस तरफ की डिज़ाइन ऊपर से शुरू करी थी ना, नेक की तरफ से यहाँ से शुरू करी थी ना, तो इस तरफ की डिज़ाइन हम जो है बेस लाइन बनाना यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है,
तो बिल्कुल इसी तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है, सारी लाइनें इसी तरह से हमें बनानी है। बस नीचे की तरफ से शुरू करते हुए इस तरफ पूरी कर लेंगे, फिर बीच में डिज़ाइन हम जोड़ेंगे कैसे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरफ की पूरी कर लेती हूँ, फिर डिज़ाइन जोड़ना हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ की डिज़ाइनें हमारी बन गई। अब दोनों डिज़ाइनों को हम जोड़ देंगे एक साथ में। देखिए इस तरफ की डिज़ाइन नीचे की तरफ से बनाते हुए आई हूँ, ऊपर की तरफ आके धागा हमारा रुका हुआ है। अब यहीं से हम डिज़ाइन को ऊपर की तरफ से ही डिज़ाइन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे कि कमीज़ जो है उल्टी की साइड होनी चाहिए। ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे उल्टी तरफ से। इस तरह से देखिए दोनों तरफ बराबर हमें करके जोड़ना है। इस तरह करके 3 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए बीच में इस तरफ और पीछे की तरफ वाले में भी सिंगल क्रोशिया इस तरह बना लेंगे। अब 5 चेन लेंगे और इस तरफ दोनों मिलाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ हम डिज़ाइन को जोड़ेंगे। इस तरह से देखिए। तो मैं पूरी डिज़ाइन जोड़ लेती हूँ इसी तरह से 5 चेन और सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद जो है नेक के यहाँ पे डिज़ाइन कैसी बनेगी वो हम देखेंगे। थोड़ी सी बॉर्डर पे डिज़ाइन बनाएंगे ना तो कमीज़ का लुक प्यारा आएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से ये जुड़ती जाएगी डिज़ाइन। इस तरह से देखिए कुछ डिज़ाइन हमारी जुड़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन हमारी जुड़ गई है इस तरह। अब हम कुछ बॉर्डर बना लेते हैं यहाँ पे ताकि कमीज़ का लुक और ही प्यारा बन के आए। आप चाहें तो इतने ही डिज़ाइन रख सकते हैं, लेकिन आप जब बॉर्डर कुछ बना लेंगे ना तो कमीज़ और अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी बनाना और ये डिज़ाइन मैंने नीचे तक ऐसे ही जोड़ा है। और जब आप पहले दोनों तरफ की डिज़ाइन बना लेना तो ये फूल दोनों तरफ गिन लें बराबर से। दोनों तरफ बराबर रहेंगे ना तो नीचे की डिज़ाइन जो है बराबर जुड़ते हुए नीचे तक जाएगी। किसी तरफ अगर कम ज़्यादा रहेंगे तो फिर नीचे जाके कम ज़्यादा हो जाएगी तो बराबर नहीं रहेगी डिज़ाइन। तो इसलिए आप पहले से ही गिन लें फूल। अगर किसी तरफ कम ज़्यादा हो रहे हैं फूल तो आप यहाँ से फूल बनाने के टाइम ही एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे स्पेस को ज़्यादा छोड़ते हुए बना सकते हैं। तो आपकी जो है डिज़ाइन दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करके बेस पहले बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बेस बनाने के लिए 12 नंबर की नीडल ले रही हूँ ताकि आसानी से नीडल जाए। बारह नंबर 14 नंबर भी ले सकते हैं। एक चेन सिंगल क्रोशिया के साथ बेस लाइन बनाएंगे। इस तरह देखिए एक चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस तरफ नेक के आ जाना है यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है बेस बन के तैयार हो गई है। एक चेन डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे भी एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए पूरी करी हूँ। अब इसके ऊपर चाहें तो आप डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक लाइन जो है वाइट वाले धागे से बनाऊंगी, ठीक है। तो वाइट वाले धागे को लगाएंगे पहले। इस तरह से
अब बैक साइड में आके ये पहले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेके दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए जितने भी स्पेस हैं सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए बना लेना है। तो ये बेस में पूरी कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर कंगोरे वाली डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक एक चेन सिंगल क्रोशिया बना के मैंने धागे को लॉक कर दिया है। अब जो है इस वाले धागे से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी और इस तरफ से लगाऊंगी फिर से। ठीक है, इस तरफ मैंने धागे को कट करके निकाल दिया है। अब इस तरफ से धागे को, ये जो पहले मैंने शुरू किया था ना, धागा निकला हुआ है, इसी में नॉट लगा लूँगी। मैं नॉट लगा लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से हम आगे बनाएंगे। इस तरह यहाँ बना के सिंगल क्रोशिया। अब एक स्पेस को छोड़ के इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। दो बना के फिर दो चेन लेके इसी में दो बार और बना लेंगे। जैसे बीच में डिज़ाइन बनाई हूँ ना, वैसे ही इसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। अब एक स्पेस को छोड़ के ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पीछे की तरफ जो धागा है ना, उसको हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे इस तरह से। अब एक स्पेस को छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया, दो बना के फिर दो चेन लेके दो और उसी में बना लेंगे। इस तरह से। अब ये छोड़ के इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के इस तरफ। इसी तरह से हम अपनी डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। इस तरह देखिए। इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से जो है बॉर्डर को बना लेना है। तो मैं बॉर्डर को पूरे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक किस तरह से आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ आखिरी तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम अटैच करके उतार देंगे, धागे को निकाल देंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए या तो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए भी कर सकते हैं। अब इस तरह से एक चेन लेके धागे को लॉक कर देंगे। यहाँ पे मैंने धागे को कट कर दिया है, अब ऐसे लॉक कर देंगे और पीछे की तरफ धागे को, जितने भी धागे हैं सबको पीछे की तरफ कवर कर देना है। आप सुई की मदद से भी कर सकते हैं या तो इसी नीडल की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह देखें कर देंगे। अब देखते हैं किस तरह से हमारा नेट बन के तैयार हुआ है। कुछ इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन जो है बन के तैयार हुई है, जो कि बहुत ही नाजुक सी डिज़ाइन लग रही है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक कमेंट्स भी करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई कि नहीं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।